स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए वीडियो में। और एक संसेवक के इस वीडियो में जो श्री गुरु जी जीवन प्रसंग की पुस्तक को लेकर आया हुआ है, और भारत माता के आशीर्वाद से आज हम सभी अच्छे परफॉर्मेंस में और अच्छे काम कर रहे हैं। और हम लोग अध्याय 3 आध्यात्मिकता और आस्मिकता के चैप्टर को लेकर के 8वें चैप्टर जो 8वें एक्सरसाइज है, थर्ड चैप्टर के 8वें एक्सरसाइज को लेकर आया हुआ, और कह सकते हैं कि तीसरा पार्ट और खंड जो है यह 8वां खंड है, जो है श्री कृष्ण राव मोह शरीर, श्री कृष्ण राव मोहरीर के विकल अश्रु। ये उनका है अपने दात्ते जी का ये प्रसंग दिया हुआ उनके द्वारा बोला गया है और श्री गुरु जी के बारे में बोला गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और आशा करते हैं आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। अगर आप नए सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा करके वीडियो को लाइक कीजिए, पर हर एक वीडियो को लाइक करके ही छोड़ के जाइएगा आप। तो अगर ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहूँगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। श्री गुरु जी का स्वास्थ्य जैसे जैसे चिंताजनक होने लगा, वैसे ही वैसे टेलीफोन पर नागपुर कार्यालय में होने वाली पूछताछ बढ़ती गई। उनका स्वास्थ्य खराब होते गया और नागपुर कार्यालय में उनके लिए पूछने के लिए फ़ोन कॉल आने लगा और आता रहता था। जून के आरंभ में नागपुर स्थित केंद्रीय कार्यालय में दूर दूर स्थानों का संपर्क इतना बढ़ता गया कि यदि वहाँ 4-5 टेलीफोन होता तो भी कम पड़ जाता। ऐसा था कि 4-5 अगर टेलीफोन होता, उस समय तो टेलीफोन था, मोबाइल था नहीं, तो टेलीफोन होता तो वो भी कम पड़ जाता। ऐसा संपर्क था, ऐसा फोन आने लगा। अनेक मुखों में से सारा देश नागपुर का संवाद पूछ रहा था और टेलीफोन पर श्री कृष्ण मोहरीर सबका यथोचित समाधान कर रहे थे। कृष्ण मोहरीर जो अपना उसका यथोचित समाधान कर रहे थे और बता रहे थे। दिनांक 5 जून के सवेरे नित्य क्रम में वे काम में लगे थे। उस दिन टेलीफोन पर बतलाई जाने वाली हर बात घड़ी घड़ी बदल रही थी और घड़ी घड़ी बदलती रही थी। श्री गुरु जी का स्वास्थ्य उतना नहीं ठीक था। श्री गुरु जी का स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, यह कथन से स्थिति का जो निवेदन सवेरे प्रारंभ हुआ, क्रमशः यह निवेदन बदलता ही रहा। स्वास्थ्य चिंताजनक है, विशेष सुधार नहीं है। वासुदेव गोलवलकर को तुरंत नागपुर भेजिए। वासुदेव गोलवलकर को तुरंत नागपुर भेजिए। हाँ जी, मैं कृष्ण राव बोल रहा हूँ। मोरोपंत को लेकर ही आइए। क्या यह इंदौर ही है? सब समाप्त हो गया है। माननीय यहाँ राम नारायण जी शास्त्री से कहिए। ऐसा वक्तव्य आ रहा। यस यस, हेलो या टुमारो इवनिंग, अत्यंत यात्रा कल शाम को। यादव राव को मुंबई से विमान मिलेगा। हाँ जी, यादव राव को मुंबई से विमान मिलेगा। हाँ जी, बाला साहेब अभी आ गए। 7 बजे महायात्रा रेशम बाग पहुंच जाएगी। 7 बजे महायात्रा जो है रेशम बाग पहुंच जाएगी। ऐसा सबका वक्तव्य, यानी उस गुरु जी के निधन पर ऐसा सबका आने लगा। टुमारो, कल आएंगे जल्दी। जो उनके संपर्क थे, जो उनके क्लोज थे, जैसे यादव राव जी हुए, बाला साहेब देवराज जी हुए, उस समय सभी संयोजकों को लाने के लिए उस रेशम बाग पहुंच सके। रेशम बाग जहाँ पर प्रथम शाखा लगी तो वहाँ का आसपास का जगह है, वो उसका नाम है। अत्यंत विधि आटपला अप्पा जी जोशी रात्रि वापस चलेले अतीत, ऐसा कुछ मराठी है। यस, वे सवेरे निकलेंगे आदि कृष्ण राव मोहरीर बराबर बोलते जा रहे थे। दिन भर में भारत के हर प्रांत से एवं अनेक बड़े शहरों से उनका कम से कम 2-4 बड़ा संपर्क हो ही जाता था। 2-4 बार हर एक बड़े बड़े शहरों और हर एक प्रांत से 2-4 बार वहाँ से कोई ना कोई संपर्क करता ही था, बात होता था। श्री गुरु जी का महाप्रस्थान किया दिनांक 5 जून 1973 की रात्रि में, और उनका अनंत संस्कार हुआ 6 जून के शाम को। 6 जून के शाम को उनका अंतिम संस्कार हुआ। अनंत संस्कार के पश्चात बाहर से आए कुछ लोग लौटने लगे। उनकी दौड़ धूप में 6 जून को दिन व्यतीत हुआ। तदंतर ही श्री कृष्ण राव को कुछ फुर्सत मिला। उसके बाद ही उनको कृष्ण राव जी को कुछ फुर्सत मिला है। 40
42 घंटे के बाद वे अपने कमरे में आए। रात को 1 बजे वह था। दिनांक 6 जून का प्रारंभ 7 जून दिनांक 7 जून का प्रारंभ। वे बिस्तर पर लेट गए। श्री गुरु जी गए और इस घटना का यथार्थ भान उन्हें उस समय हुआ। फिर उनका दुख पूरी तरह से आपे में बाहर हुआ। और ये पूरी घटनाक्रम इतना करने के बाद में उनको यह ध्यान ही नहीं था कि गुरु जी गए, उनके लिए दुख करने का ही नहीं था और वो सभी कामों में बिजी थे। और उनके बाद में अगले दिन सुबह में उनको यह एहसास हुआ, उनको दुख हुआ कि हाँ, श्री गुरु जी चले गए। उन्होंने मुक्त रूप से आंसुओं को झरने लगे और उनके आंसू मुक्त रूप से झरने लगे। थके होने का रात को सो गए। सुबह उठने के बाद में 60 अवस्था में वे अतु शक्ति वाले कार्यकर्ता अब अत्यधिक विकल हो उठे। तब तक रोने के लिए उन्हें अवसर ही कहाँ मिलता था। यहाँ तक उनको अवसर नहीं मिला था कि कहाँ से बैठकर उनके लिए विलाप करे रोए। जब कृष्ण राव मोहरे दुख से परम विवश में थे, उस समय का प्रसंग है। वे स्वतः उस प्रसंग को बोलते हैं। उस समय श्री गुरु जी मेरे इस कमरे में आए और मैंने प्रत्यक्ष देखा। वे मुझसे बोले, अरे अरे कृष्णा, रोते क्यों हो? मैं तो हूं ही, उठो, शोक न करते हुए कार्य में जुट जाओ। ऐसा उनको, रो मत, ऐसा गुरुजी उनको आ करके बोले। ऐसा कुछ बोलना नहीं है, रोना नहीं है, चलो कार्य में लग जाओ। इस आकस्मिक प्रसंग से श्री कृष्ण राव विस्मित हुए और उस महापुरुष को ही की ओर देखने रहे। श्री गुरु जी का कहा हुआ प्रत्येक शब्द उन्होंने साक्षात सुना है। उसके आश्वासन एवं आदेश पर विश्वास करना जब कृष्ण राव के लिए अनिवार्य ही था। श्री गुरु जी नागपुर के बाहर जाते थे और लौट भी आते थे। यह तो नित्य ही अनुभव था। इसी तरह कुछ आज भी हुआ। कृष्ण राव का मोहिरर का मन शांत हुआ और उसके बाद में उनका मन शांत हुआ और श्री गुरु जी बोले कि रो मत, मैं हूँ, आपके साथ हूँ। ऐसा महापुरुष और ऐसे महापुरुष इस संघ कार्य को किए थे और उन्हीं के कार्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग इसी तरह इस कार्य को करते रहेंगे भारत माता के आशीर्वाद से। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।